टेस्ला, पेपल, स्पेसएक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्विटर जैसे बड़ी कंपनियों के इकलौते फाउंडर, इस सदी के सबसे दिग्गज चमत्कारी इंसान, एक ऐसा इंसान जिसके पास इतने पैसे हैं कि वो पूरी दुनिया की काया पलट कर सकता है। जहां कोविड में लोगों की आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुकी थी, वहीं इनके शेयर मुनाफे पे मुनाफे कमाए जा रहे थे और मुनाफा इतना कि ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। दोस्तों, इस वीडियो में हम एलोन मस्क के माइंडसेट, उनकी फैमिली बैकग्राउंड, उनकी कड़ी मेहनत के बार बार फेल हो जाने के बाद उनका उन सिचुएशन के साथ उनका डीलिंग बिहेवियर, इन सारी की चर्चा इस वीडियो में की गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। इनके पिता एरोल, वो एक साउथ अफ्रीकन इंजीनियर थे और उनकी माता अमेरिकन थी जो मॉडलिंग किया करती थी। दोस्तों, देखा जाए तो ये एक अच्छे खासे खानदान से थे। इनका बचपन काफ़ी खुशहाल होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। इसकी चर्चा इस वीडियो में आगे में की गई है। एलोन मस्क अपने 3 भाई बहनों में से सबसे बड़े थे। इनके भाई का नाम किम्बल और बहन का नाम टोस्का था। दोस्तों, ये किम्बल नाम याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने अधिकतर कारनामे अपने भाई के साथ मिलकर ही किए हैं, चाहे वो कारनामे Zip2 को लॉन्च करने की हो या X.com को। दोस्तों, X.com आगे चलकर पेपल से मर्ज हो गई। आज जो हम घर बैठे बैठे मनी ट्रांजैक्शन करने में सक्षम हो पाते हैं, ये बस इन्हीं की देन है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये तो 2009 के बाद आए हैं। खैर, अब हम इनके बचपन पर वापस आते हैं। दोस्तों, बचपन से ही ये बहुत मेहनती रहे हैं, चाहे वो किताबें पढ़ने के बारे में हो या कोई नई स्किल डेवलप करने के बारे में हो। जहां आज आम आदमी उतनी किताबें पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ पाता, उतना इन्होंने 10 साल की उम्र में पढ़कर पूरी लाइब्रेरी खड़ी कर दी। इतना ही नहीं, 2 साल तक इन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर कोडिंग सीखा और एक गेमिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जिसका नाम ब्लास्टर था। दोस्तों, इन्होंने इसे उस जमाने में $500 में एक मैगजीन को बेच दिया। मस्क अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, पर इन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। इनके फादर और मदर के बीच हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती, बीच में ये पीछे जाते। आखिरकार दोनों का डाइवोर्स हो गया। मस्क ने बड़े ही चालाकी से अपने पिता का पक्ष चुना और इनके साथ रहने लगे। दोस्तों, इनके बचपन खुशहाल ना होने का कारण एक ये भी था कि ये ज़्यादा सोशल नहीं थे। इन्हें अपने दोस्तों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं था। उस समय इंटरनेट भी तेज़ी से फैल रहा था। दोस्तों, इन्हें 3 चीज़ें काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रही थी जो इनके निरंतर आगे बढ़ने की वजह बन रही थी। पहला था इंटरनेट, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी और तीसरा स्पेस ट्रैवल। दोस्तों, यदि आप उनके बायोग्राफी को पढ़ें, वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वीडियो उनके बायोग्राफी को समझने के लिए काफ़ी है। उन्होंने जो काम किया है, चाहे वो टेस्ला कार की बात हो या स्पेसएक्स लॉन्च करने की बात हो या आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ChatGPT के बारे में बात हो, ये सब इन्हीं 3 पहलुओं के इर्द गिर्द घुमा है। वापस इनकी कहानी पर आए तो जून 1989 में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक कनाडा के लिए रवाना हो गए क्योंकि इन्हें पता लग गया था कि जिस लेवल पर इनका इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा था उसकी कदर इनके होम कंट्री में नहीं थी। ये कनाडा जाकर क्वीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिए, जहाँ इनकी मुलाकात इनकी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से हुई। 1995 में ये सिलिकॉन वैली ज्वाइन कर लिए क्योंकि उस समय जो भी टेक्निकल में इंटरेस्ट रखता था उसके लिए ये बेहतर ऑप्शन था। 1995 में ही ये और इनके भाई किम्बल ने मिलकर Zip2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी लॉन्च कर दी। 2 साल बाद फरवरी 99 में टेक कंपनी कॉम्पैक्ट ने Zip2 को $30 करोड़ 70 लाख कैश और $3 करोड़ 40 लाख स्टॉक ऑप्शन देकर खरीद लिया। वे 4 साल में ही सिलिकॉन वैली के मल्टी मिलियनरों में से एक हो गए थे। वे चाहते तो पूरा पैसा अपने पास रखकर ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते, पर इनका इंटरेस्ट इन चीज़ों में था ही नहीं। दोस्तों, उनके लिए पैसा मतलब मीन्स टू एंड था। किसी एक जगह से पैसा आता तो वे उसे दूसरी जगह लगाते। इस तरह इनके इन्वेस्टिंग का सिलसिला जारी रहता। Zip2 के बाद इन्होंने मनी ट्रांजैक्शन को आसान बनाने पर गौर किया। ये और इनके भाई किम्बल ने X.com लॉन्च किया जो आगे चलकर पेपल से मर्ज हो गई। इसे हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का ओल्ड वर्जन भी कह सकते हैं। मात्र 2 साल में पेपल के यूजर्स 10 लाख हो गए। 2002 में ईबे ने पेपल को $1500 करोड़ देकर खरीद लिया। 2000 में इनका विवाह जस्टिन विल्सन से हुआ। इसके बाद वे अपने स्पेस ट्रैवल के सपनों को लेकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लॉस एंजलिस चले गए। दोस्तों, लॉस एंजलिस अमेरिका के कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा शहर और वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है।
ये साल उनके लिए बहुत ट्रेजेडी भरा रहा। वो $1 करोड़ का मालिक होते हुए भी अपने बच्चों को ना बचा पाए। बच्चे ने अचानक सांस लेना बंद कर दिया था। वह सिर्फ 10 हफ्ते का था। इसके बाद मस्क ने अपनी पत्नी के साथ ये फैसला किया कि उसे जल्द से जल्द बच्चे पैदा करने हैं। अगले 5 साल में IVF की मदद से जस्टिन ने एक ट्विन और एक ट्रिप्लेक्स बच्चे को जन्म दिया। मतलब कुल मिलाकर उनके 5 बच्चे हुए। बच्चे की मौत के बाद उनका ध्यान काम के प्रति ज़्यादा होने लगा। इनके कंपनी में यदि कोई कहता कि ये काम नहीं हो सकता तो ये कहते हैं होगा, तुम ये सोचो कि कैसे होगा। का मानना था कि प्रॉब्लम खुद एक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना एक प्रॉब्लम है। वे हफ्ते में 80 से 90 घंटे काम किया करते। इसी बीच उनके और उनके पत्नी के बीच दुनिया बढ़ने लगी। आखिरकार 2008 में इनका डाइवोर्स हो गया। 2010 में ये ब्रिटिश एक्ट्रेस को डेट करने लगे और उनसे शादी कर ली। 2013 में इनसे डाइवोर्स लेकर फिर दोबारा शादी इन्हीं से कर ली। फिर से इनका डाइवोर्स 2016 में हो गया। 2018 में वो कैनेडियन सिंगर को डेट करने लगे। 2020 में इन दोनों से जन्मे बच्चे का ऐलान इन्होंने ट्विटर पर किया। इस बच्चे का नाम XAEA12 था, जो बहुत ही अजीबोगरीब था। एप्पल के बेचे जाने के बाद इनकी दिलचस्पी मानव को मल्टीप्लैनेटरी बनाने में बढ़ने लगा। उन्होंने 2002 में एक प्राइवेट इंटरस्टेलर ट्रैवल कंपनी स्पेसएक्स लॉन्च किया, जिसका मकसद अपोलो की यादें दोबारा ताज़ा करना था। 2004 में इन्हें टेस्ला का फाउंडर बना दिया गया। असल में टेस्ला मोटर को 2 इंजीनियर इवरहार्ड और टर्पेनिंग ने बनाया था। इन दोनों इंजीनियर के पास इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर कार बनाने का एक बहुत बड़ा विजन था। मस्क तो अपने कॉलेज लाइफ से ही इसके प्रति पैशनेट थे। इतने पैशनेट थे कि वे अपने डेट पर भी रोमांटिक बातों की जगह इलेक्ट्रिक कार बनाने की बातें किया करते। उन्होंने $65 लाख अपने जेब से इस कंपनी में लगाया। बाद में इन्हें टेस्ला का चेयरमैन बना दिया गया। दोस्तों, टेस्ला नाम इलेक्ट्रिक इन्वेंटर निकोला टेस्ला के नाम पर दिया गया था। 2006 में जब मस्क की कजिन राइट ब्रदर्स ने इनसे कुछ बड़ा करने की सलाह मांगी तो उन्होंने इन्हें सोलर सिटी का विजन बताया। इनके कजिन लगातार 20 साल की पढ़ाई के बाद सोलर सिटी बनाने में सफल हुए। मस्क ने इसे बड़ी रकम देकर इसका अकेला शेयर होल्डर बन गया। 6 साल बाद सोलर सिटी सोलर पैनल का सबसे बड़ा इंस्टॉलर बन गया। 2002 से 2008 तक ये 3 बड़ी बड़ी कंपनियों के चेयरमैन थे, जिनके लिए आज इन्हें जाना जाता है। 2008 इनके लिए बहुत ही ट्रेजेडी भरा ईयर रहा है। उस समय पूरा विश्व फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। टेस्ला को ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल बनाना चाहते थे, पर बनने के बाद इसका रेंज इनके कंट्रोल में नहीं रहा। स्पेसएक्स के लगातार 3 रॉकेट फेल्ड हो गए। उसी समय उनका अपनी पहली पत्नी से डाइवोर्स हो गया। इनके पास इतना ही पैसा बचा था कि वे 4था रॉकेट लॉन्च करें, पर यदि वो मिशन फेल्ड हुआ तो वे सड़क पर आ जाएंगे। जो बैंक उनकी फंडिंग कर रहा था, उन्होंने भी हाथ खींच लिए थे। मस्क अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे थे। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उनका मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। मस्क की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि वे रिस्क लेने से नहीं डरते थे। आखिरकार रॉकेट लॉन्च हुई और वे सक्सेसफुल हुई। साल के अंत में एक चमत्कार हुआ। नासा ने स्पेसएक्स को बुलाया और $160 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सप्लाई पहुंचाने का था। 2010 में टेस्ला को इन्होंने पब्लिक कर दिया। इसके पब्लिक ऑफरिंग से टेस्ला में इन्वेस्टमेंट की बारिश होने लगी। इसका शेयर प्राइस काफ़ी बढ़ गया। मस्क ने भी ट्विटर पर पोस्ट किया कि टेस्ला का शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा है। 2020 के स्टार्टिंग में इनकी नेटवर्थ $27 बिलियन थी, जो इन्हें दुनिया का 35वां अमीर आदमी बनाता था। 7 जनवरी 2021 को इनकी नेटवर्थ $190 बिलियन हो गई और ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। दोस्तों, इनके बिजनेस लाइफ या पर्सनल लाइफ को देखें तो दोनों में ही उथल पुथल रहा है, पर इन्होंने कभी हार नहीं मानी और निरंतर नए नए आइडियाज सोचते रहे। शायद इसलिए इन्हें 21वीं सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी माना जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा। इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। माय नेम इज संदीप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।